एक छोटा लड़का एक विशाल दानव के सामने खड़ा है। क्या वह जीत पाएगा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले इज़राइल नाम के देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। पलिश्ती नाम की सेना इज़राइल पर हमला करने के लिए आ गई थी। दोनों सेनाएं एक बड़ी घाटी के दोनों तरफ खड़ी थीं। एक तरफ इज़राइल की सेना और दूसरी तरफ पलिश्तियों की सेना। लेकिन पलिश्तियों के पास एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर बड़े-बड़े सैनिक भी डर जाते थे। उसका नाम था गोलियत। गोलियत बहुत लंबा और ताकतवर था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट थी। उसने कांसे का भारी कवच पहना हुआ था। उसके सिर पर बड़ा हेलमेट था। उसके हाथ में बहुत बड़ा भाला था और उसकी तलवार भी बहुत भारी थी। जब गोलियत युद्ध के मैदान में आता था तो पूरी घाटी उसकी आवाज से गूंज उठती थी। हर दिन सुबह और शाम गोलियत इज़राइल की सेना के सामने खड़ा होकर चिल्लाता था। वह कहता था, तुम लोग इतने सारे सैनिक लेकर क्यों आए हो? अपने एक योद्धा को भेजो, वह मेरे साथ लड़े। अगर वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम हमारे दास बनोगे। गोलियत की चुनौती सुनकर इस्राएल के सारे सैनिक डर जाते थे। राजा साउल भी बहुत चिंतित था। 40 दिनों तक गोलियत रोज आकर यही चुनौती देता रहा, लेकिन कोई भी सैनिक उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय बेतालेहेम नाम के एक नगर में यिशै नाम का आदमी रहता था। उसके कई बेटे थे। उसके 3 बड़े बेटे इस्राएल की सेना में सैनिक थे, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा दाऊद था। दाऊद एक साधारण चरवाहा था। वह अपने पिता की भेड़ों को चराता था, लेकिन उसका दिल बहुत साहसी था। और सबसे बड़ी बात, वह परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था। एक दिन यिशै ने दाऊद से कहा, बेटा, अपने भाइयों के लिए यह खाना लेकर युद्ध के मैदान में जाओ और देखकर आओ कि वे कैसे हैं। दाऊद सुबह जल्दी उठा और अपने पिता की बात मानकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। जब दाऊद वहां पहुंचा तब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। उसी समय गोलियत फिर से सामने आया और जोर से चिल्लाने लगा, क्या कोई है जो मुझसे लड़ सके? दाऊद ने यह सब देखा। उसने देखा कि सारे सैनिक डर कर पीछे हट रहे हैं। तब दाऊद ने आश्चर्य से पूछा, यह पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? दाऊद की बात सुनकर कुछ सैनिक उसे राजा साउल के पास ले गए। दाऊद ने राजा से कहा, महाराज, डरिए मत, आपका सेवक उस पलिश्ती से लड़ने जाएगा। राजा साउल ने आश्चर्य से कहा, तुम तो अभी जवान लड़के हो और गोलियत बचपन से योद्धा है, तुम उससे कैसे लड़ोगे? लेकिन दाऊद ने विश्वास के साथ कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था तो शेर और भालू आते थे। मैं उनके पीछे जाता था और भेड़ों को बचा लेता था। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। दाऊद की बात सुनकर राजा साउल ने उसे जाने की अनुमति दे दी। राजा ने अपना कवच दाऊद को पहनाया, लेकिन वह बहुत भारी था। दाऊद ने कहा, मैं इन चीजों के साथ नहीं चल सकता, और उसने कवच उतार दिया। दाऊद ने अपनी चरवाहे की लाठी ली। फिर वह झरने के पास गया। वहां से उसने 5 चिकने पत्थर उठाए और उन्हें अपनी झोली में रख लिया। उसके पास एक गोफन भी था। अब दाऊद धीरे धीरे गोलियत की ओर बढ़ने लगा। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वह हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम लाठी लेकर मेरे पास आए हो? लेकिन दाऊद बिल्कुल नहीं डरा। उसने साहस के साथ कहा, तू तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। इतना कहकर दाऊद तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी झोली से एक पत्थर निकाला, उसे गोंफन में रखा और पूरी ताकत से घुमाकर गोलियत की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। दाऊद तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने गोलियत की तलवार निकाली और उससे गोलियत को मार डाला। जब पलिश्ती सेना ने देखा कि उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा हार गया है, तो वे डरकर भागने लगे। इस्राएल की सेना ने उनका पीछा किया और उस दिन
इज़राइल को बड़ी जीत मिली। एक छोटे से चरवाहे लड़के ने एक विशाल योद्धा को हरा दिया, क्योंकि उसके पास था साहस, विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा।